अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑन किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलें, सबसे पहले जानेंगे दबिस्तान किसको बोलते हैं। इंसानों का एक ऐसा गिरोह जो किसी मखसूस अकीदे, नजरिए, ख्याल या मसलक का बानी या पैरू हो, दबिस्तान कहलाता है। मतलब आप दबिस्तान को अपने भाषा में यह जान लीजिए कि दबिस्तान ग्रुप को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग, खास लोग एक नजरिए को मानने वाले होते हैं, तो इंसानों का भी कोई ग्रुप हो। जैसे दिल्ली से साथियों शेर व शायरी हुआ, तो दिल्ली के शोराए कराम का जो ग्रुप था उसका एक खास नजरिया था। उसका खास नजरिया यह था कि वो लोग तसव्वुफ, सूफी शायर हुआ करते थे, अपनी बात सादगी में रखते थे। उनके यहां साथियों कोई लालच नहीं था। वो लोग जो है शेर व शायरी करते थे लेकिन शॉर्टकट में करते थे, ये उनकी खुसूसियत थी। उसके बाद जब दबिस्तान लखनऊ में आएंगे तो यहाँ के जो शोराए कराम थे उनके यहाँ बनावटी शायरी, चूंकि उनको माल पैसे लेना था, है ना, दरबारी शायर थे वो लोग, तो यह खुसूसियत आपको मिलेगा। दबिस्तान दिल्ली उर्दू अदब का अव्वलीन दबिस्तान है। अगर आपसे कोई पूछे उर्दू अदब का अव्वलीन दबिस्तान, उर्दू अदब का सबसे पहला दबिस्तान कौन है, तो उर्दू अदब का सबसे पहला दबिस्तान दबिस्तान दिल्ली है। उर्दू अदब का अव्वलीन दबिस्तान यानी उर्दू अदब का पहला दबिस्तान कौन है, दबिस्तान दिल्ली है, जो दिल्ली शहर और खुसूसन किला-ए मुअल्ला की जबानो अदब का नुमाइंदा समझा जाता है। और दबिस्तान दिल्ली को दिल्ली स्कूल भी कहा जाता है। मेरे भाई, अब तक आपने सुना होगा दबिस्तान दिल्ली, लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले कि दिल्ली स्कूल किसको बोलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि लगता है दिल्ली कॉलेज। नहीं भाई, जो दबिस्तान दिल्ली है ना उसको दबिस्तान दिल्ली स्कूल भी कहा जाता है। दबिस्तान दिल्ली का दूसरा नाम दिल्ली स्कूल भी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम मंदरजा झैल हैं। अब सबसे ज्यादा यही पूछता है कि कौन से शायर का ताल्लुक किस दबिस्तान से है, यह आपको पूछा जाएगा बार बार, ठीक है ना। जे दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम मंदरजा झैल है, कौन कौन से हैं, तो साथियों सबसे पहला नाम आता है आरजू का। आरजू का पूरा नाम था सिराजुद्दीन अली खान और यह तखल्लुस करते थे आरजू। तो आरजू का ताल्लुक कहां से है, दबिस्तान दिल्ली से। आबरू का साथियों, आबरू का पूरा नाम था नजमुद्दीन और उर्फ शाह मुबारक, तखल्लुस करते थे आबरू। इसका ताल्लुक कहां से है, दबिस्तान दिल्ली से। यह सबको रट जाना है रात में। नाजी, नाजी का पूरा नाम था मोहम्मद नाजी, तो नाजी का ताल्लुक कहां से है, दबिस्तान दिल्ली से है। उसके बाद मजमून, मजमून का साथियों ताल्लुक कहां से है, दबिस्तान दिल्ली से। उसके बाद आपका है मिर्जा मजहरे जाने जाना, मिर्जा मजहरे जाने जाना कहां से इसका ताल्लुक है, दबिस्तान दिल्ली से। हातिम, हातिम का पूरा नाम है शेख जहूरुद्दीन, शेख जहूरुद्दीन, तखल्लुस क्या करते थे, हातिम। इसका ताल्लुक कहां से है, दबिस्तान दिल्ली से। कायम साथियों मोहम्मद कयामुद्दीन इनका पूरा नाम है। कायम कहां से ताल्लुक है इनका, दबिस्तान दिल्ली से। कायम, याद रखिएगा ये सब नाम। उसके बाद आपका है मीर सोज, मीर सोज का पूरा नाम है सैयद मोहम्मद मीर, सैयद मोहम्मद मीर। मीर सोज का नाम कहां से इनका ताल्लुक था, दबिस्तान दिल्ली से। और उसके बाद साथियों जुरात, जुरात का पूरा नाम है कलंदर बख्श, लेकिन इनका असली नाम है यहया अमान, मशहूर हुए थे कलंदर बख्श के नाम से। तो जुरात का ताल्लुक कहां से है साथियों, दबिस्तान दिल्ली से है। उसके बाद मीर तकी मीर, मीर तकी मीर का ताल्लुक कहां से है, दबिस्तान दिल्ली से है। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, उर्दू कसीदा हिजविया कसीदा का बानी, उर्दू साथियों कहां से है, ये दबिस्तान दिल्ली से है। ख्वाजा मीर दर्द, दबिस्तान दिल्ली से इनका ताल्लुक है। मिर्जा गालिब साथियों कहां से ताल्लुक है, दबिस्तान दिल्ली से है। मोहम्मद हुसैन आजाद,
मोहम्मद हुसैन आजाद जी, कहां से ताल्लुक है इनका? दबिस्ताने दिल्ली से है। उसके बाद आपका साथियों दाग देहलवी, दाग देहलवी का पूरा नाम क्या है? नवाब मिर्जा, नवाब मिर्जा, इनका ताल्लुक कहां से है? दबिस्ताने दिल्ली से है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, इनका ताल्लुक कहां से है? दबिस्ताने दिल्ली से है। मोमिन खान मोमिन, मोमिन खान मोमिन का ताल्लुक दबिस्ताने दिल्ली से है। मुस्तफा खान शेफ्ता, कहां से ताल्लुक है? दबिस्ताने दिल्ली से। बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इनका ताल्लुक कहां से है? दबिस्ताने दिल्ली से है। और साथियों शाह नसीर, इनका भी ताल्लुक कहां से है? दबिस्ताने दिल्ली से है। लगभग ये हमको लगता है 15 के करीब होंगे, 15-16 शोराए कराम है जिनको आपको याद रख लेना है। तो दबिस्ताने दिल्ली के शोराए कराम ये हुए जो मैंने आपको बोर्ड पर बताया। यहां तक ये आप याद कर लीजिएगा। बहुत देखो, एक बात मैं आपको आज ही समझा देता हूं, पहला क्लास है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाएंगी। पढ़ाई जो है ना वो आपको मेहनत मांगती है, और अगर आप पढ़ाई को अपना पूरा हिस्सा दे दीजिएगा ना तो पढ़ाई अपना 10% आपको देगा, है ना। आज के दौर में साथियों टेक्नोलॉजी का युग है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, मोबाइल से मिल जा रहा, रिकॉर्डेड क्लास मिल जा रहा, पीडीएफ मिल जा रहा, नोट्स मिल जा रहा। उसके बाद भी कुछ लोगों को फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। किसी को ट्रिक चाहिए, किसी को ऐसा चाहिए जो कि टू द पॉइंट हो, यानी जो एग्जाम में बिल्कुल वही हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तो ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है कि जो मैं सिर्फ आपको वही दे पाऊं जो एग्जाम में है। हमको आपको पढ़ाना होगा डिटेल में, उसमें से तब आप एग्जाम में हल कर पाइएगा। दूसरी बात यह है, अगर आप इस इरादे से, इस नियत से आए हैं, हमको पढ़ना है, सीखना है, जानना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो मेरे बताए हुए तरीके पर आपको चलना होगा, तभी आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। वरना साथियों हर आदमी आजाद है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है ना। मैं बिल्कुल आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इन सब को आपको याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका मैं वही बताऊंगा। जो लोग हमारी मां बहनें हैं, जो लोग काम काज करती हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक ईयरबड जो कान में लगता है, हेडफोन, वो ले लीजिएगा। अपना काम कर रहे हैं मेरे साथियों, पहले वीडियो को 2 बार 3 बार आप सुनते रहिए, देखिएगा आपके कान में, दिल में, दिमाग में मेरी आवाज गूंजती रहेगी, आपको सब चीज याद हो जाएगा। लड़के के लिए भी वही बात है, उसके लिए भी कुछ स्पेशल नहीं है। लड़के लोग थोड़ा सा आवारगी ज्यादा करते हैं, उनको साथियों ये है, आप बाइक चला रहे हैं, सफर कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कान में हेडफोन लगा के गाना सुनते हैं ना, सुनते रहिए। ये सब लेक्चर को 2 बार सुनिए, याद हो जाएगा। बस आपको बाकी कुछ नहीं करना है, और डेली का डेली में प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, आपको आसान हो जाएगा। अब देखिए आगे, देखिए दबिस्ताने दिल्ली की अहम खुसूसियात मंदरजा झैल है। अब दबिस्ताने दिल्ली के शोराए कराम को हम लोग जान गए, तो इनकी खुसूसियात क्या है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दबिस्ताने दिल्ली में दाखिलियत पर ज्यादा जोर दिया गया है। यह साथियों मोस्ट वीवीआई है, इसको याद रखिएगा। दाखिलियत का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है खारजियत, एक होता है दाखिलियत। दबिस्ताने दिल्ली में दाखिलियत पर जोर दिया गया। अब दाखिलियत का मतलब क्या समझिएगा आगे। दबिस्ताने दिल्ली की शायरी का एक अहम और नुमाया पहलू दाखिलियत है। क्या है? दाखिलियत है। दाखिलियत से मुराद यह है कि शायर बाहर की दुनिया से गर्ज नहीं रखता, बल्कि वो अपने दिल की वारदात का इजहार करता। जैसे अभी शेर व शायरी सुनेंगे तो बाहर में क्या हो रहा है शायर उसको लेता है, जी नहीं, बाहर में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। शायर के दिल पर जो बात गुजर रही है, शायर के दिल में जो बात चल रही है, उसी को दबिस्ताने दिल्ली के शोराए कराम बयान करते थे। इसीलिए कहा गया कि दबिस्ताने दिल्ली के शोराए कराम की अहम खुसूसियत क्या है? दाखिलियत है। अगर बाहर की दुनिया के मुतालिक कुछ कहता है तो उसे भी शदीद दाखिलियत में डुबोकर पेश करता है। मतलब बाहर में अगर कुछ चल रहा है तो उसको भी अपने ऊपर लेकर वो पेश करता है। यही दाखिलियत का मतलब हुआ। ये दाखिलियत दिल्ली के हर शायर के यहां मिलती है, जितना भी शोराए कराम मैंने आपको गिनाया। लेकिन इससे ये न समझ लें कि शोराए दिल्ली के यहां खारजियत बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये आप न समझ लें कि इनके यहां दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आगे क्या हो रहा इससे कुछ मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, खारजियत भी इनके यहां पाई जाती है, लेकिन कम। ध्यान दीजिएगा, खारजियत भी है लेकिन
दाखिलियत में वारदात कल्बी यानी इश्क व मोहब्बत के मज़ामीन और इन मसाइब का बयान शोराए दिल्ली ने निहायत खुश उसलूबी से रखा। अगर हम एक लफ्ज में आपको बताएं कि साथियों दाखिलियत का मतलब क्या हुआ, तो जो शोराए कराम थे दबिस्तान दिल्ली के, वो दाखिलियत का मतलब यह हुआ कि कोई भी बात अगर बाहर दुनिया में हो या अंदर चल रही हो, उसको जो पेश करते थे तो खुद अपने आप को ही उसका हीरो बनाते थे, अपने दिल पर बात करते थे। और जैसे आप अभी दबिस्तान लखनऊ पढ़ेंगे तो उनके जो शोराए कराम थे, बाहर में क्या चल रहा उसको वो ज्यादा पेश करते थे। यही इसका मतलब हुआ। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहां क्या मिलता था? तसव्वुफ और अखलाक का रंग नुमाया होता था। याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन, किस दबिस्तान के शोरा के यहां तसव्वुफ और अखलाक का पाया जाता था? तो साथियों दबिस्तान दिल्ली। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहां तर्ज बयान सादा और सलेस होता था। सलेस का मतलब होता है आसान, है ना, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं कही जाएगी, बिल्कुल सादा होगा और आसान होगा। चलिए आगे साथियों, आगे आपका है आगे आपका है शोराए दिल्ली के यहां जबान में भी सादगी, यानी ये लोग बिल्कुल आसान भाषा में सफाई और शिस्तगी पाई जाती है। शोराए दिल्ली ने जिस तरह मज़ामीन में वाक़इयत और सदाकत को मद्देनजर रखा, यानी जो भी चीज इन्होंने पेश किया वो सच्चाई पेश किया और गलत बयानी से इन्होंने साथियों अपने आप को बचाए रखा। इसी तरह जबान भी सादा और आम फहम इस्तेमाल की है। अगरचे इन शोरा ने सनअतों का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो सनअत बराए सनअत के लिए नहीं है। इनके बजाय इन शोरा ने मानवी हुस्न की तरफ ज्यादा तवज्जो दी है। यही वजह है कि इनके यहां तशबीह और इस्तिआरे का इस्तेमाल हद से आगे नहीं बढ़ता। यानी दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहां जो है साथियों, ध्यान दीजिएगा, तशबीह और इस्तिआरा बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूं अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे तो मैं कमेंट को ब्लॉक कर देता हूं, ताकि कुछ लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लेंगे, बाकी बहुत लोगों को बहुत परेशानी है। थोड़ी देर के लिए जो है ना हम कमेंट को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो कमेंट आपका लॉक हो जाएगा, फिर कोई कमेंट वगैरह नहीं कर पाएंगे। मैं देखता हूं अगर हो जाएगा तो मैं उसको कर देता हूं, क्योंकि बहुत लोग परेशानी बहुत ज्यादा है, बहुत मुसीबत है दुनिया में। और ये मसाइब व आलाम वाले जो है ना हमेशा न पढ़ते हैं न किसी को पढ़ने देते हैं। ठीक है, चलिए देखता हूं। मैं, चलिए ठीक है, ओके, चलिए ठीक है भाई। मैं अभी फिर आपको मैं इतना कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि अपने तौर पे ब्लॉक करूं, लेकिन आप करेंगे तो मैं ब्लॉक तो करना ही होगा, इसलिए आप इनको ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए, उधर आप खामखा का डिस्टर्ब करते हैं। मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है ना। ये साथियों मीर तकी मीर का है। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहां अल्फाज से ज्यादा ख्यालात की सफाई और पाकिजगी पर जोर दिया जाता है। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहां मामलात और वाकयात सच्चे और असली होते हैं, यानी फर्जी कहानी इनके यहां नहीं मिलेगा। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहां मुख्तसर गजलें होती हैं, जिन्हें सहले मुमतने कहा जाता है। अब आपको पूछेगा साथियों, कोई पूछेगा कि दबिस्तान दिल्ली की अहम खुसूसियात में से एक खुसूसियात यह भी है क्या? इख्तिसार। इख्तिसार का मतलब यह हुआ कि ये जो जितनी सारी गजलें इन्होंने कही हैं वो साथियों बिल्कुल मुख्तसर तौर पे। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहां जबान मर्दाना है, महबूब भी बाज जगहों पर मर्द ही नजर आते हैं, यानी ये लोग सच्ची शायरी कर रहे थे, इसलिए इनके यहां जो है वो साथियों दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहां जबान जो है वो मर्दाना है, और इसके हीरो भी जो है वो मर्दाना और हीरोइन भी जो है वो मर्दाना ही है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपका है दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहां विसाल से ज्यादा हिज्र की तलब नजर आती है। देखिए विसाल का मतलब क्या होता है? विसाल का मतलब होता है मिलाप, और हिज्र का मतलब क्या होता है? जुदाई, है ना। ध्यान दीजिएगा, विसाल का मतलब होता है मिलाप और हिज्र का मतलब होता है जुदाई। आप देखेंगे, गजल पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा
तो उसमें देखिएगा कि हमेशा शायर ये कहता है मेरी महबूबा से कि मैं तुझके लिए मिलने के लिए बेताब हूं, तड़प रहा हूं। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहां साथियों मैंने आपको यह बताया कि इनके यहां जो है ना विसाल, आमतौर पर शायर ये कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तेरी याद में तड़पता हूं, यह चीज नहीं। इनके यहां मिलता था हिज्र। अब हिज्र का मतलब होता है जुदाई, कि मैं जुदा हो जाऊंगा तो कैसे रहूंगा, इस चीज का इनके यहां मिलता था। चूंकि इनके यहां शेर व शायरी सच्ची होती थी। दबिस्तान दिल्ली की एक खुसूसियत वाकईयत व सदाकत है। वाकईयत व सदाकत का मतलब हुआ कि असलियत। इसका मतलब यह है कि इन शोरा के यहां मुबालगा वगैरह कम है। मुबालगा मतलब हुआ किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। इन शोरा ने मुबालगा से ज्यादा काम नहीं लिया। अगरचे मुबालगा का इस्तेमाल शायरी में बुरा नहीं है, यानी शेरो शायरी में मुबालगा करना जायज है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन साथियों इन शायरी ने मुबालगा बहुत कम पेश किया है। लेकिन जिस भी किसी चीज का इस्तेमाल हद से तजावुज कर जाए तो फिर उसे मुनासिब व मौजू नहीं समझा जाता। इसीलिए इन लोगों ने मुबालगा का इस्तेमाल बहुत कम किया है जी। इसी तरह हद से ज्यादा मुबालगा शायरी को मज़हका खेज बना देता है। अगर बहुत ज्यादा हंसी मजाक की बात की जाए तो साथियों फिर क्या होता है कि डिस्टर्ब आदमी होने लगता है। इसलिए शायरी में भी बहुत ज्यादा मुबालगा इन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। शोराए दिल्ली के यहां एतदाल पाया जाता। एतदाल का मतलब यह हुआ दरमियानी चीज जी। दूसरी बात यह है कि सदाकत के इजहार के लिए पुरतकल्लुफ जबान को भी मौजू समझा जाता है। मीर के हिसाब से मीर के जमाने में 3.25 शायर दिल्ली में मौजूद थे। यह आपको पूछा जाता है 3.25 शायर। देखिए आप अभी पढ़ेंगे आगे उर्दू के अनासिर खमसा, है ना। लेकिन साथियों मीर तकी मीर ने कहा था कि पूरे दिल्ली में कितने शायर हैं, तो 3.25 शायर। 3.25 शायर का मतलब हुआ 2, है ना साथियों। और फिर आपका जी और आधा, फिर इस पर क्या हुआ 1, ये है ना 3.25 शायर। तो मीर के हिसाब से मीर के जमाने में 3.25 शायर दिल्ली में मौजूद है। अब 3.25 शायर का मतलब हुआ साथियों कि कौन कौन से शायर। मीर ने खुद को और सौदा को मुकम्मल शायर कहा, यानी मीर एक शायर हुए, सौदा 2 शायर हुए, और दर्द को आधा शायर कहा तो 2.5 शायर हो गए, और सोज को इन्होंने पाव शायर कहा तो 3.25 शायर हो गए। अब समझिएगा मीर के हिसाब से पूरे दिल्ली के अंदर कितने शायर हैं, 3.25 शायर है। कौन कौन, एक खुद मीर तकी मीर, दूसरा सौदा, और तीसरा साथियों ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द को आधा शायर कहा है। आपको यही क्वेश्चन पूछेगा मीर तकी मीर ने किसको आधा शायर कहा है, तो ख्वाजा मीर दर्द को। पाव शायर किसको बोला है, तो साथियों सोज को। किसको बोला है, सोज को। उसके बाद आपका है दबिस्तान दिल्ली में उरिया निगारी से परहेज किया गया है। मतलब ये होता है ना कि दिखावा बनावटी, है ना, इन सब चीजों से परहेज किया गया है। चलिए अब पहले जो पढ़ाया वो पढ़ाया फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। उसके बाद साथियों मैंने आपको पढ़ाया दिल्ली कॉलेज, ठीक है। 1825 में कायम किया गया, 1877 में इसको बंद कर दिया गया। 1843 में यहां पर क्या हुआ था, वर्नाक्यूलर सोसाइटी कायम किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज साथियों 1800 ईस्वी में कायम किया गया। 1854 में इसको बंद किया गया। साथियों एक शेर में बार बार कहता हूं, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। मेरे दोस्त अगर आपको मेहनत करना है तो आपकी परवान को साथियों, आपके उड़ान को हम भरने वाले हैं उड़ान, और आपके साथियों जो आप सपने देखते हैं उसको हम इंशाल्लाह जरूर पूरा करेंगे। बस आपको इतना करना है कि डेली का सबक को डेली याद कर लीजिएगा। जो लोग काम धाम कर रहे हैं या जो लोग कुछ काम करते हैं, अब तो चूंकि जरिया माश भी बहुत जरूरी है, या जो हाउस वाइफ है जिसके बच्चे हैं बहुत परेशान रहती हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम कल तक आप 2 से 3 बार सुन लीजिए, तैयारी करनी होगी, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं एक शेर कहूंगा आपसे कि नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।